सृजन के सभी दर्शकों को दिनेश सिंदल का नमस्कार। जयपुर दूरदर्शन द्वारा आयोजित इस आत्मीय काव्य गोष्ठी में प्रदेश के कुछ शिष्ट और विशिष्ट रचनाकार हमारे साथ में हैं। मेरे पास में विराजे हैं डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, जो माउंट आबू से हमारे बीच में पधारते हैं। पर्यावरण पर लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं। आप गीत लिखते हैं, कविताएं कहते हैं। डॉक्टर साहब के पास में विराजे हैं सलीम खां फरीद, देश का वो नाम जिसने हिंदी गज़ल को शीर्ष पर पहुंचाया, ऊंचाइयां दी। राजस्थान का एक वो लाडला गीतकार, लाडला गज़लकार हमारे साथ में है सलीम खां फरीद के नाम से, जो हसामपुर सीकर से हमारे बीच में है। और उनके पास बैठी हैं रश्मि भार्गव। रश्मि जी का एक कविता संग्रह हाल ही आया, एक यात्रा मेरी कविताओं के साथ नाम से, और बहुत ही लोकप्रिय हुआ। आप कहानियां भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं। मित्रों, इस आत्मीय गोष्ठी में इस सरस बनाने के लिए मैं सबसे पहले माउंट आबू से आए डॉक्टर अरुण कुमार जी शर्मा से निवेदन करूं कि वो हमें अपने गीतों से नवाजें। डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। गीत की पंक्ति है, तुम्हें गाते गाते गीत बन गया हूँ। वाह। तुम्हें गाते गाते गीत बन गया हूँ मैं, तुम्हें गाते गाते गीत बन गया हूँ मैं। प्यार में तुम्हारे ऐसा रंगा हूँ कि इंद्रधनुषी प्रीत बन गया हूँ मैं। तुम्हें गाते गाते गीत बन गया हूँ मैं। चाह तुम्हारी हूँ, चाहो न चाहो, गीत तुम्हारा हूँ, गाओ न गाओ। चाह तुम्हारी हूँ, चाहो न चाहो, गीत तुम्हारा हूँ, गाओ न गाओ। प्यार में तुम्हारे जमाने से हट कर तुम्हें चाहने की रीत बन गया मैं। तुम्हें गाते गाते गीत बन गया हूँ मैं। वादे तुम अपने तोड़ो या निभाओ, कसमें तुम अपनी चाहे भूल जाओ। वादे तुम अपने तोड़ो या निभाओ, कसमें तुम अपनी चाहे भूल जाओ। वादे तुम अपने तोड़ो या निभाओ, कसमें तुम अपनी चाहे भूल जाओ। वादे तुम अपने तोड़ो या निभाओ, कसमें तुम अपनी चाहे भूल जाओ। जीवन का मेरा वर्तमान हो तुम, भले ही तुम्हारा अतीत बन गया। तुम्हें गाते गाते गीत बन गया हूँ मैं। तुम्हें गाते गाते गीत बन गया हूँ मैं। प्यार में तुम्हारे ऐसा रंगा हूँ कि इंद्रधनुषी प्रीत बन गया हूँ मैं। तुम्हें गाते गाते गीत बन गया हूँ मैं। तुम्हें गाते गाते, तुम्हें गाते गाते, तुम्हें गाते गाते गीत बन गया हूँ। वाह जी अरुण, वाह वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। वाह। दूसरा गीत है, स्वागत। कितने ही इंद्रधनुष खींचे तेरी यादों ने हर शाम। वाह वाह वाह। कितने ही इंद्रधनुष खींचे तेरी यादों ने हर शाम, तेरी यादों ने हर शाम। मन भी गया और टूट गया धीरज का हर एक बाण। कितने ही इंद्रधनुष खींचे तेरी यादों ने हर शाम, तेरी यादों ने हर शाम।
बौछारों ने अच्छा है, वाह। आग लगा दी, बौछारों ने आग लगा दी। आग लगा दी मन के हर आंगन में, मन के हर आंगन में। हर पत्ता हर डाली कांपे, हर पत्ता हर डाली कांपे, तेरे सजाए मधुबन में। हर बार तसल्ली झूठी दे, हर बार तसल्ली झूठी दे, बहलाए बहुत तूफान, वाह, वाह, बहलाए बहुत तूफान। मन भी गया और टूट गया धीरज का हर एक बाण। कितने ही इंद्रधनुष खींचे तेरी यादों ने हर शाम, तेरी यादों ने हर शाम। किरणें ऐसी सपने महके, अच्छा। किरणें ऐसी सपने महके, बादल बिजली बहके, बादल बिजली बहके। आंखों में कमल सांसों में गजल, आंखों में कमल सांसों में गजल। पागल सा हुआ लाचार्य मन, हाथों को मसलते खड़े रहे, हाथों को मसलते खड़े रहे। खोए हारे आकुल प्राण, खोए हारे आकुल प्राण। मन भी गया और टूट गया धीरज का हर एक बाण। कितने ही इंद्रधनुष खींचे तेरी यादों ने हर शाम, तेरी यादों ने हर शाम। क्या कहना है? वाह 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 अरुण जी, वाह डॉक्टर, क्या कहना है? आनंद ये आया। थे डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, जिन्होंने अपने गीतों के इंद्रधनुष से रस वर्षा इस रस वर्षा की और इस काव्य गोष्ठी का एक सुंदर और सरस आगाज किया। जितने सुंदर गीत उतनी ही अच्छी प्रस्तुति। मित्रों, आइए हम रश्मि जी की कविताएं सुनते हैं। इन सरस गीतों के बाद मैं निवेदन करूं रश्मि भार्गव से कि वो अपनी कविताओं से हमें नवाजें। स्वागत। धन्यवाद। मेरी पहली कविता है सखी से मैंने कहा। सखी से मैंने कहा। जी, सखी से मैंने कहा कि गंध, सपने, बच्चे, रंग, बादल, फूल, यहाँ ये सब कुछ भी नहीं है। आखिर ये सब कहाँ गए? सखी ने मुझसे कहा, अरे ये तो खो गए हैं आकाश के चेहरे में, हवा के पतले आंचल में, गंध की हल्की सतह में, और या फिर ये यहीं कहीं तैर रहे हैं। बस हाथ बढ़ाते ही ये सब सिमट के हाथों में आ जाएंगे। सखी के चेहरे की हंसी में कुछ शरारत सी छुपी है। मैंने फिर से पूछा, सखी अरे देखो तो, वो पहले की सी चमक, वो पहले की सी गुनगुनाती शाम, वो पहले की सी तेज बारिश, वो पहले की सी दाल की खुशबू और रोटी का स्वाद, सब हवा हो गए हैं, रेशा रेशा होकर बिखर गए हैं। अरे ओ सखी, प्यारी सखी, क्या करूं मैं, कहाँ ढूंढूं, तुम ही बताओ। उसने कहा, गई हुई चीज सिर्फ खो जाती है और उसे वापस नहीं पाया जा सकता। बस इतना हम कर सकते हैं, दरवाजे पर कुछ फूल चिपका सकते हैं। हो सकता है हंसी के जेवर से ये सब कुछ लज जाए, और ये भी हो सकता है कि भूले भटके बच्चे की हंसी भी हमें छू सके। ये तो बस एक जादू है। सखी ने ऐसे ही कहा और बस वो चली गई, खो गई भीड़ में। बहुत अच्छे। मेरी दूसरी कविता नदी को लेकर के है। नदी के साथ कविता का शीर्षक है। वहां पानी दोनों ही तरह का था, नया और पुराना, अच्छा। जो साथ में चलने लगता है, धीमे धीमे दौड़ने लगता है। उसकी आवाज भी धीमे धीमे सुनाई पड़ने लगती है। पहली आवाज शोर बनकर उभर रही थी। उसका कहना था, मेरे अंदर
जहर भरा जा रहा है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, इसे बाहर निकालो, मेरा बहना रुक गया है और चलना भी मुश्किल है। मैं उठी और नदी के पानी को कण कण बूंद बूंद उठाने लगी हूँ। हाथ काले पड़ गए हैं और छाले भी उभर कर निकल आए हैं और पानी तो नहीं उठ रहा है, वह तो मर रहा है। क्या करूं क्या ना करूं वाली स्थिति में हूं। आंचल में पानी भरती हूं, पानी सारे का सारा इसमें भर जाता है। इसे धीमे धीमे सहलाती हूं और इस जहर को बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। जहर निकल जाता है और आंचल खुल जाता है, पानी बहता है और सफेद रूप में शुद्ध होकर चलने लगता है। बिल्कुल साथ साथ पहले हवा भी उदास थी क्योंकि पानी उसके साथ नहीं था। अब हवा गतिशील है और दिशाएं महकने लगी हैं। हवा का पोर पोर खुल गया है, वो बहने लगी है सतत और निरंतर। उसका कहना है कि पानी अब मीठा, ठंडा और शांत है। पानी तो सृष्टि का निर्माता है, उसे जहर मुक्त करना ही है। तभी नव कल्पना के आधार पर नव शिल्प गढ़े जाएंगे, शिल्प दर शिल्प, खंड दर खंड, क्योंकि पानी को ही बनाना है, उसे ही संभालना है। उन हजारों वर्षों की आदिम प्यास को तभी नए सुनहरे कलश की स्थापना के साथ खत्म होती सभ्यता में भी हम बचा सकते हैं। खत्म होती सभ्यता को भी हम बचा सकते हैं। वाह वाह, धन्यवाद रश्मि जी। रश्मि जी ने अपनी दो खूबसूरत कविताएं हमारे बीच में रखी। इन्होंने पानी को बचाने की बात कही और इस नदी के पानी के साथ साथ मुझे लगा कि वो आदमी के भीतर के उस पानी को भी कहीं ना कहीं बचाना चाहती है अपनी कविताओं के माध्यम से। बहुत सुंदर कविताएं। मित्रों, आइए मैं ऐसे शख्स को आपके बीच में आमंत्रित करूं। भाई सलीम खां फरीद एक ऐसा नाम है जिसे हिंदी गजल को बहुत ऊंचाइयां दी जिन्होंने, और छोटे छोटे बैर में जिन्हें महारत हासिल है। माओ को तजकर निकले जब चूजों के पर निकले, या छोटे छोटे द्वार हमारे और हाथी है यार हमारे, जैसे खूबसूरत शेर भाई सलीम खां ने निकाले। मुझे सलीम खां फरीद को मैं आमंत्रित करूं, इससे पहले दो शेर याद आते हैं मुझे अदम गौंडवी के जी। वो कहते हैं कि भूख के एहसास को शेरों सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो, और ये गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, अब इसे बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। तो मित्रों, गजल के उस माशूक के जलवों से बेवा के माथे की शिकन तक की जो गजल की यात्रा थी, उस यात्रा में एक महत्वपूर्ण साथी सलीम खां फरीद होते हैं। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ सलीम खां फरीद को निवेदन करूं कि वो अपनी कविताओं से हमें नवाजें। भाई सलीम। दो छोटे छोटे नवगीत पढ़ रहा हूँ। स्वागत है। पहला है कि जीवन भर जीवन से हारे, जीवन भर जीवन से हारे, चढ़ते गिरते रहे सितारे। जीवन भर जीवन से हारे, चढ़ते गिरते रहे सितारे। पहला बंद है कि हाथ बटाते हाथ नहीं है, हाथ बटाते हाथ नहीं है, रास्ते अपने साथ नहीं है। वाह वाह वाह। हाथ बटाते हाथ नहीं है, रास्ते अपने साथ नहीं है, वो एक अकेला इस मेले में खुद को ही हर बार पुकारे। वाह वाह। जीवन भर जीवन से हारे, एक अकेला इस मेले में खुद को ही हर बार पुकारे, जीवन भर जीवन से हारे, चढ़ते गिरते रहे सितारे। दूसरा है कि कठिन समय की कठिन पुतलियों, कठिन समय की कठिन पुतलियों, नाखूनों से अलग उंगलियों। कठिन समय की कठिन पुतलियों, नाखूनों से अलग उंगलियों, जाने किस वन में ठहरेंगे हम जैसे रूठे बंजारे। कठिन समय की कठिन पुतलियों, नाखूनों से अलग उंगलियों, जाने किस वन में ठहरेंगे हम जैसे रूठे बंजारे, जीवन भर जीवन से हारे, चढ़ते गिरते रहे सितारे। इसी का अंतिम है कि खुद में आज उतर कर देखा, खुद में आज उतर कर देखा, उजियारे की चिन्मय रेखा। खुद में आज उतर कर देखा, उजियारे की चिन्मय रेखा, और डूब गया आनंद उदध में, दुख ने मेरे पांव पखारे। उजियारे की चिन्मय रेखा, खुद में आज उतर कर देखा, डूब गया आनंद उदध में, दुख ने मेरे पांव पखारे, जीवन भर जीवन से हारे, चढ़ते गिरते रहे सितारे। बहुत दूसरा गीत मैं सस्वर पढ़ना चाहूंगा। स्वागत है।
अरुण कुमार जी को सुन के मुझे भी लगा कि मैं भी गा सकता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल। हाँ, नवगीत है। दुख की दुगुन बजे बजे रे, दुख की दुगुन बजे बजे रे, कौंध भरे सुख की सम खातिर, कौंध भरे सुख की सम खातिर, सगरे साज सजे सजे रे, बहुत अच्छे सलीम भाई, दुख की दुगुन बजे बजे रे। इसका पहला बंद है कि बोल रहे आड़े चौताले, बोल रहे आड़े चौताले, ध्वनियों की जीभों पर छाले, हाँ, अच्छा है, बोल रहे बहुत सुंदर। आड़े चौताले, ध्वनियों की जीभों पर छाले, उखड़ गई हैं सांसें सुर की, धातक गाना कौन संभाले, वाह, वाह, क्या बात है, क्या बात है। कि उखड़ गई हैं सांसें सुर की, धातक गाना कौन संभाले, तो बिखर न जाए इस उठान में, बिखर न जाए इस उठान में, कंठई कल पुरजे, दुख की दुगुन बजे बजे रे, कौंध भरे सुख की सम खातिर, सगरे साज सजे सजे रे, दुख की दुगुन बजे बजे रे। अंतिम है। मीठे छल के मधुर तराने, मीठे छल के मधुर तराने, हरिणों ने हर जस कर माने, मीठे छल के मधुर तराने, हरिणों ने हर जस कर माने, तो आए चतुर अहेरी फिर से, अपनी राग ध्वजा फहराने, कि मीठे छल के मधुर तराने, हरिणों ने हर जस कर माने, आए चतुर अहेरी फिर से, अपनी राग ध्वजा फहराने, तो प्रेम विवश हो मृग मृग जाए, प्रेम विवश हो मृग मृग जाए, बर बस प्राण तजे तजे रे, दुख की दुगुन बजे बजे रे, कौंध भरे सुख की सम खातिर, सगरे साज सजे सजे रे, दुख की दुगुन बजे बजे रे। अभी हम सबको बारी बारी से बुला रहे जोधपुर से पधारे ख्याति प्राप्त कवि मित्र श्री दिनेश सिंदल को मैं आमंत्रित करना हूं। उससे पहले इनके बारे में बता दूं, इनके 4 गज़ल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और 2 कविता संग्रह। गज़ल संग्रह हैं आँखों में आलपिन, चुप्पियाँ, कुछ न कुछ वैसा, और कविता संग्रह तुम, मैं और आधा चांद। आप देश विदेश में भी कविता पाठ कर चुके हैं। आज की कवि गोष्ठी में इनसे एक मधुर गीत की अपेक्षा है। श्री दिनेश सिंदल जोधपुर से। धन्यवाद सलीम भाई। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं प्रेम गीत पढ़ना चाहता हूँ आपके बीच में। मुझे लगता है कि आज के परिवेश में, आज के समय में जिन संवेदनाओं पर सबसे ज्यादा कुठाराघात हुआ, उसमें प्रेम एक महत्वपूर्ण है। कभी उसे मात्र जिस्म तक ला करके खड़ा कर दिया गया। एक प्रेम गीत देखिए आप, नदी प्रेमी है, प्रेमिका है और उस प्रेमी समुद्र से मिलने जाती है। यहीं से बात आरंभ करता हूं। देखिए आप, कि प्यास जग की है बुझाने, गीत हरियाली के गाने, 2 किनारों में है मछली, एक नदी पर्वत से निकली, गुनगुनाती मुस्कुराती, गीत आजादी के गाती, वो चली सागर से मिलने जिस तरह, मैं तुम्हें भी सोचता कुछ इस तरह, वाह। मैं तुम्हें भी सोचता कुछ इस तरह, प्यास जग की है बुझाने, गीत हरियाली के गाने, 2 किनारों में है मछली,
एक नदी पर्वत से निकली, गुनगुनाती मुस्कुराती, गीत आजादी के गाती, वो चली सागर से मिलने जिस तरह मैं तुम्हें भी सोचता कुछ इस तरह। वाह वाह। और एक स्थिति और देखे सलीम भाई कि है घिरा कांटों से रहकर, मौसमों के तंज सहकर, है घिरा कांटों से रहकर, मौसमों के तंज सहकर, बच के माली की नजर से और भंवरों के कहर से, डाल पर है मुस्कुरा कर, गीत खिलने के हैं गाकर, फूल खुशबू बांटता है जिस तरह मैं तुम्हें भी सोचता कुछ इस तरह, मैं तुम्हें भी सोचता कुछ इस तरह। और अंतिम पंक्तियां देखिए आप गीत की कि रात ने आकर यूं घेरा, हर तरफ अब तो अंधेरा, हाथ को ना हाथ सूझे, ये पहेली कौन बूझे, सूर्य की है आस लेकर, भोर का विश्वास लेकर, एक दीपक जगमगाता जिस तरह मैं तुम्हें भी सोचता इस कुछ तरह, इस वाह। मैं तुम्हें भी सोचता कुछ इस तरह। बहुत सुंदर, और बहुत देखें सुंदर। डॉक्टर साहब उसको जब सोचा तो वो आकर के खड़ा हो गया, बहुत सुंदर। पर वो जब आया तो ऋतुएं बदल गई, सूरज ने चलना छोड़ दिया, मौसम समय वहां पे ठहर गया। एक स्थिति क्या बनी, छोटा सा एक गीत देखें आप, दो पंक्तियों का एक नवगीत देखें आप कि मेरे दरवाजे पर आकर जब तुम खड़ी हुई, वाह। देखिए रश्मि जी पहली पंक्ति से गीत को पकड़े आप कि मेरे दरवाजे पर आकर जब तुम खड़ी हुई, देखा मैंने बंद तभी सूरज की घड़ी हुई। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत कि सुंदर। मेरे दरवाजे पर आकर क्या कहना है? जब तुम खड़ी हुई, देखा मैंने बंद तभी सूरज की घड़ी हुई, कि कब बीता दिन रात हुई, कब निकला था कब चांद, और चांदनी चली मेरे घर दीवारों को फांद। वाह, बहुत सुंदर। फांदने से सलीम भाई मानवीयकरण होता है। क्या कहें? कब बीता दिन रात हुई, कब निकला था कब चांद, और चांदनी चली मेरे घर दीवारों को फांद। बहुत सुंदर। कि रात खड़ी बाहर सन्नाटा, सहमे थे तारे, इधर रही तुम उधर रोशनी के सब हत्यारे। वाह वाह। क्या कह रहे हैं? कि रात खड़ी बाहर सन्नाटा, सहमे थे तारे, इधर रही तुम उधर रोशनी के सब हत्यारे। बहुत सुंदर। कि फानुस में थे दीप, फानुस में थे दीप, फानुस में थे दीप, सुरक्षा इतनी कड़ी हुई, देखा मैंने बंद तभी सूरज की घड़ी हुई। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। गीत का दूसरा और अंतिम बंद देखे आप कि भोर हुई लो उठो, कानू में कब सूरज बोला, कब निकला आकाश चीरता पंछी का टोला। वाह, बहुत सुंदर, कि बहुत सुंदर। भोर हुई लो उठो, कानू में कब सूरज बोला, कब निकला आकाश चीरता पंछी का टोला। कि कब पंछी को कहा विदा, डाली ने हाथ हिला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कब उपवन में महक बांटने कोई फूल खिला। कि मेरी थी जितनी आंखें तुम उनसे बड़ी हुई, क्या कहने हैं? वाह, देखा मैंने बंद तभी सूरज की घड़ी हुई। क्या बहुत सुंदर। मित्रों देखिए, उसको सोचा तो वो आ गया, वो आया तो उसको टोटलिटी में नहीं पाया,
जैसे हम ईश्वर से विदा होकर के आत्मा उस परमात्मा से विदा होकर के इस जमीन पर आत्मा आती है, लेकिन उस परमात्मा को यहाँ पे टोटलिटी में नहीं पाता, वो थोड़ा आप में है, थोड़ा आप में है, थोड़ा आप में है। बटा तो एक मतला और एक शेर देखे अंत में वाह, कि किसी एक फूल की बूतो किसी का रंग भाया है, किसी एक फूल की बूतो किसी का रंग भाया है, अच्छा, किसी एक फूल की बूतो किसी का रंग भाया है, वाह, तुझे एक मुश्त खो बैठा मगर किश्तों वाह, में वाह, पाया किश्तों है, में पाया। तुझे एक मुश्त खो बैठा बैठा मगर किश्तों में पाया है, पहाड़ों के बदन की खुशबुएं नदियों के जल में वाह, है। बहुत ये सुंदर, आपके बहुत पर्यावरण सुंदर, की बहुत बात सुंदर। है कि पहाड़ों के बदन की खुशबुएं खुशबुएं नदियों के जल में है, ये पर्वत बादलों की ओट में शायद नहाया है। बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर। पर्वत बादलों की ओट में शायद नहाया है। अद्भुत, अद्भुत। मित्रों, आज की इस काव्य गोष्ठी में भाग ले रहे थे डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, भाई सलीम खां फरीद, रश्मि भार्गव। नमस्ते। आपने देखा मित्रों कि चाहे वह हिंदी का गीत हो या उर्दू की गजल या हिंदी की कविता, जब वो अपने भाषाई सिंहासन से उतरकर काव्य संवेदना का निर्माण करती हैं, तो वो एक सी संवेदना का निर्माण करती है, और वो संवेदना एक मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने का काम करती है। मित्रों, कविता शायद इसी तरह का सृजन करती है। सभी सुनने वालों को नमस्कार। नमस्कार।